साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की पूजा की जाती है। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने पर स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। लोक पर्व छठ या सूर्य षष्ठी पूजा का फैलाव देश विदेश के उन भागों में भी हो गया है जहां बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर बस गए हैं। इसके बावजूद देश की बहुत बड़ी आबादी इस पूजा की मौलिक बातों से अनजान है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के घर यह पूजा होती है या यह व्रत होता है, उनके भी मन में इसे लेकर कई सवाल उठते हैं जो उनके पास सवाल के जवाब नहीं होते। नमस्कार, मैं तन्वी, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। तो आइए आज हम जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इन सब के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रज्ञा। छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? प्रज्ञा, आप पहले हमें ये बताएं। तन्वी, हम आपको बता दें कि इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार भी हैं। सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु भी बनाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ व्रत में सूर्यदेव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ ही की जाती है। तन्वी, हम आपको ये भी बताएं कि इस तरह ये पूजा अपने आप में बेहद खास कहा जाता है। जी, हम बढ़ते हैं अपने आगे सवाल पर। तो षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? पुराण में इसकी क्या कथा है, ये आप हमें बताएं। तो प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, जिसके कारण वह काफी दुखी रहा करते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने को कहा। राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके बाद उनकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्योग से वह शिशु मरा पैदा हुआ था। राजा का दुख देखकर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने उस मृत बालक को जीवित कर दिया। तन्वी, मैं आपको बता दूं कि देवी की इस कृपा से राजा काफी खुश हुए थे। उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की, तभी से यह पूजा संपन्न की जा रही है। जी, तो सूर्य देव की पूजा से क्या क्या फल मिलता है? मतलब पुराण में इसका क्या मतलब है, क्यों ये पूजा करनी चाहिए, और इस पूजा में लोग पवित्र नदी और तालाबों के किनारे ही क्यों जमा होते हैं? भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु भगवान माने जाते हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य तक देते हैं। वे सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते। सूर्य को ब्रह्म का ही तेज बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले भी सूर्य देव को ही कहा गया है। सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ्य देने का विधान है। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने पर स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि यह पूजा किसी भी साफ सुथरी जगह पर की जा सकती है। जी, हम बढ़ते हैं आगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि हम देखते हैं कि ज्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती है। इसके पीछे का कोई विशेष कारण? देखिए तन्वी, ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती है, बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न करके पुरुषों से आगे भी रहने की कोशिश करती है और रहती भी है। इसे महिलाओं के त्याग तक की भावना से जोड़कर हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इसी वजह से करती हैं। जी हाँ तन्वी, छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, पर इतना जरूर है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान के अच्छी स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने के लिए यह पूजा अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर और पूरी श्रद्धा भाव से करती है। आगे हम बढ़ते हैं तो जानते हैं कि क्या इस पूजा में कोई सामाजिक संदेश भी छिपा है
और बिहार से छठ पूजा का विशेष संबंध क्यों माना जाता है? तन्वी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार से छठ पूजा का विशेष संबंध माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं, डूबते हुए सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। इसमें कई तरह के संकेत छिपे हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट है कि हम सब लोग बराबर हैं। सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा भी बिहार के इस सबसे बड़े लोक पर्व में देखी जा सकती है। यही बात है कि इस पूजा के मामले में प्रदेश की खास बनाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। मैं आपको बता दूं तन्वी कि सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन भी किया गया है और हमें मिल भी पाएगा। यहाँ सूर्यपुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देव में काफी ज्यादा है। तो हमने जाना कि सूर्य की पूजा से हमें क्या क्या फल मिलता है और इस पूजा में क्या सामाजिक संदेश छिपा हुआ है कि लोग इस पूजा को करते हैं। और हमने यह भी जाना है कि भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन, धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। सभी बिहार वासियों को न्यूज भारतवर्ष की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। आप बने रहें न्यूज भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।